प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो पर। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूज़ ऑफ वाज वर और हैड के बारे में पढ़ा था इंग्लिश में। ठीक है, तो उसी से आगे आज हमारे पास्ट टेंस का जो टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है और आप लोग को मालूम होना चाहिए, मैंने बेस क्लास में पहले बताया था कि पहचान पास्ट इंडेफिनिट क्या होती है। ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ए। अगर इतने शब्द किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड के साथ नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, डिड नॉट, लेकिन उसका इस्तेमाल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, तो डिड आती है तो समझ जाइए डिड का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल प्यारे बच्चों केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब में, वो वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट बाकी सेम होता है। देखिए, आप लोगों को मालूम है सबसे पहला फार्मूला जो होता है वो अफर्मेटिव का होता है और अफर्मेटिव का फार्मूला में होगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में अफर्मेटिव है तो आपको पता है डिड का इस्तेमाल नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होगा, इसीलिए मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ है तो वो अदर कहलाता है। उम्मीद यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन जहां पे लिखे रामू अपने किताब पढ़ता था, सूरज बाजार जाता था। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखा। अब देखिए, यहाँ पे लगा हुआ पूर्ण विराम और आपको मालूम है पहले से कि पूर्ण विराम आ जाता है तो या तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होना है और या तो प्यारे बच्चों आपका वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। अगर सेंटेंस के लास्ट में पूर्ण विराम आ जाता है तो वो सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए, कहीं पर भी नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं आया तो इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव नहीं। सब्जेक्ट कौन है, रामू, तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रामू। अब अफर्मेटिव है तो वर्ब पढ़ना, पढ़ना क्या माने होता है, रीड, रीड, रेड, रेड, फॉर्म वही रहती है। अब रामू लड़का है तो अपना के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, हिज, और किताब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बुक, तो क्या बन जाएगा, रामू रेड हिज बुक। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पूर्ण विराम लगा तो या तो सेंटेंस अफर्मेटिव या तो नेगेटिव, तो अफर्मेटिव होगा सेंटेंस या तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी नहीं आया तो नेगेटिव नहीं, सेंटेंस आपका कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा। सूरज है तो पहले बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, सूरज। अब जाता, सूरज का काम क्या, जाना, तो जाना क्या माने होता है बच्चों, गो, गो के सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, तो सूरज वेंट, उसके बाद टू। अब बाजार को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट, तो क्या हो जाएगा, सूरज वेंट टू मार्केट। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में अच्छे से आया होगा, एक बार आप लोग देख लें। तो प्यारे बच्चों, कोई भी टेंस या कुछ भी कठिन नहीं होता, उसको आप शिद्दत से बेहतरीन तरीके से पढ़िए। अब देखिए, अगर इसी पर हम एक क्वेश्चन से और बात करें, ठीक है ना, जैसे मैं एक क्वेश्चन और बात करें, वे पढ़ने के लिए, वे पढ़ने के लिए दिल्ली जाते थे, ये लिखा मैंने, वे पढ़ने के लिए दिल्ली जाते थे। तो देखिए बच्चों, पूर्ण विराम आया या तो अफर्मेटिव होगा या तो सेंटेंस नेगेटिव होगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं आया, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं। यहाँ से समझ आया होगा। अब देखिए आगे, अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, तो प्यारे बच्चों वे के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, दे, बहुत बढ़िया। अब पीछे से आते हैं बनाने के लिए, अब जाना क्या माने होता है, गो, आपको पता है गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, बहुत बढ़िया, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, तो दे वेंट। अब कहीं जाते हैं तो टू लगता है, टू, अब दिल्ली जाते हैं तो क्या हो जाएगा, दिल्ली,
दे वेंट टू दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के लिए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर के लिए के बाद कोई नाउन आता है, कोई नाउन, तो के लिए का मतलब होता है फॉर। अगर के लिए के बाद कोई वर्ब आती है तो के लिए के लिए हम लोग लिखते हैं टू। ठीक है। अब देख, के लिए पढ़ने के लिए, तो पढ़ना हमारा क्या है, काम है। तो जब काम है तो वर्ब है, जिसके लिए के लिए हम लोग टू का इस्तेमाल करेंगे, तो टू। अब पढ़ना को क्या बोलते हैं, स्टडी। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। तो जब के लिए के बाद अगर कोई नाउन आया है तो के लिए की इंग्लिश होती है फॉर, और के लिए के बाद कोई वर्ब आया है तो के लिए की इंग्लिश होती है टू। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि आप जब पैसे सॉल्व करेंगे तो बार बार ये के लिए वाला आएगा, इसलिए आपको बता दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसको रफ करते हैं, आपको निगेटिव शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, लगातार आप सब पढ़ते रहें, धीरे धीरे सारी चीजें आपकी सॉल्व होती चली जाएगी। अगर आप रेगुलरिटी बना के पढ़ेंगे नहीं तो छोटा सवाल भी आपको डिफिकल्ट नजर आएगा। अब देखिए, दूसरा फार्मूला हमारे पास बच्चों आ गया निगेटिव। अब निगेटिव में सबसे पहले हम लोग, आपको पता है क्या इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट। अब निगेटिव है तो पहले क्या आ जाएगा, डिड। और निगेटिव है तो डिड के बाद प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, नॉट। और ये डिड आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब हो गई, तो मेन वर्ब में अब याद इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, क्योंकि डिड पहले से ही वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जब मैं आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी में टेंस पहचान करने वाली जो वीडियो डाला उसमें मैंने बताया, देख लीजिएगा। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कुछ अलग से है तो प्यारे बच्चों उसे हम लोग कहते हैं अदर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब के सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में दोनों के साथ, और चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल और निगेटिव में डिड ही उसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे देख ले, चाहे अगर हमारा सब्जेक्ट दो टाइप का, या तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर यूज होता है और या तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल। प्लूरल होगा तो भी डिड इस्तेमाल होगा, सिंगुलर होगा तो भी डिड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैंने कहा राधा एक मधुर गीत नहीं गाती थी। दूसरा क्वेश्चन, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते थे। अगला, रोहित समय पर नहीं आता था। देख लीजिए प्यारे बच्चों, अब देखिए सब में लगा हुआ है पूर्ण विराम। अब मैंने आपको बताया जब पूर्ण विराम रहता है तो सेंटेंस दो होता है, या तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव और या तो निगेटिव। अब देखिए यहाँ पर नहीं आ गया, इसलिए अफर्मेटिव नहीं बच्चों, क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देखिए राधा है तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, राधा। ठीक, अब निगेटिव है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डिड। तो राधा के साथ हमने क्या लगाया, डिड। और निगेटिव है तो नॉट। गाना के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है, सिंग। एक मधुर गीत, तो एक के लिए आ, मधुर के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्वीट। और गीत के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सॉन्ग। तो क्या बन जाएगा बच्चों, राधा डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। उम्मीद समझ में आया होगा। अब फिर देखिए पूर्ण विराम है, तो पूर्ण विराम है तो या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव। तो नहीं शब्द आया है तो भैया अफर्मेटिव तो होना नहीं, होगा क्या आपका, निगेटिव। बहुत बढ़िया। हम के लिए क्या लगाएंगे, वे के साथ डिड, डिड के बाद नॉट। ठीक, अब पढ़ना, पढ़ना के लिए क्या होता है बच्चों, रीड। अब अपनी किताबें, तो वी के साथ अपना के लिए बच्चों क्या लगता है, आवर। पीछे ही बता के आ रहे टेंस की वीडियो में शुरुआती पढ़ाए, वी डिड नॉट रीड आवर। अब किताबें ढेर सारी हैं तो हो जाएगा बुक्स और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, अब देखिए फिर चलिए निगेटिव तक हो गया बच्चों। अब देखिए अब हमारा अगला टर्म है क्या है, सिंपल इंट्रोगेटिव। तो आपको पता है निगेटिव से सिंपल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं किया जाता प्यारे बच्चों, केवल सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ला के रख दिया जाता है। अगर सब्जेक्ट से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब ला के लगा देते तो उससे हम लोग कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। और आपको पहले से मालूम है कि सिंपल इंट्रोगेटिव में अगर हिंदी में है लिखा हुआ सेंटेंस तो हिंदी की शुरुआत क्या से होती है,
और अगर सिंपल इंट्रोगेटिव में इंग्लिश में है तो इंग्लिश में उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की जाती है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन से यहाँ पे आप देखिए फटाफट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, क्या रामू अपनी कार नहीं धुलता था। दूसरा क्वेश्चन, क्या सीता ने खाना नहीं खाया था। क्या मुकेश संतरे नहीं बेचता था। देखिए अब देखिए आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा तो मैंने आपको बताया या तो सिंपल इंट्रोगेटिव होगा बच्चों या तो डबल इंट्रोगेटिव होगा। तो या तो सिंपल इंट्रोगेटिव या तो डबल। क्वेश्चन मार्क अगर आखिरी में आ जाता है तो सेंटेंस या तो आपका सिंपल इंट्रोगेटिव होता है या तो डबल। और शुरुआत में अगर क्या आ गया है तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव होगा, डबल का पत्ता सफा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या इंग्लिश में डेट लिखना है तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डेट। अब डेट के बाद क्या हो जाएगा, रामू। अब इसमें नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, नॉट। काम क्या है, धुलना। तो धुलना को बच्चों क्या कहते हैं, वॉश। अपनी कार, तो रामू लड़का है तो अपना के लिए हिज और कार के लिए कार लगाएंगे और आखिरी में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट। उसके बाद क्या होगा, सीता। नेगेटिव है तो नॉट। अब खाना के लिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एट। अब भोजन के लिए क्या लगाएंगे, फूड और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब फिर क्या के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डेट। अब मुकेश है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मुकेश। नेगेटिव है तो नॉट। अब बेचने के लिए क्या हो जाएगा, सेल। और संतरा को प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, ऑरेंज। तो बिल्कुल आसान था, बस डिड जो नेगेटिव सेंटेंस में डिड सब्जेक्ट के बाद रहता है और सिंपल इंट्रोगेटिव में डिड सब्जेक्ट से क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बदलने के लिए सिंपल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करते, बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लागू रख देते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए सिंपल के बाद हमारे पास प्यारे बच्चों डबल इंट्रोगेटिव आता है। सिंपल के बाद अगला हमारा क्या हो जाएगा, डबल। डबल इंट्रोगेटिव बदलने के लिए कुछ नहीं करते, सिंपल से पहले WH वर्ड जोड़ दीजिए। देखिए और डबल इंट्रोगेटिव में क्या, कब, क्यों, उसके बाद कौन, कैसे, ठीक है ना, कहां, ये सारे शब्द जो होता है वो सेंटेंस के बीच में आते हैं और इनकी इंग्लिश पहले लिखते हैं डबल इंट्रोगेटिव के लिए। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव देख लिया जाए। देखिए बच्चों जैसे मैंने कहा, आप रोजाना कहाँ जाते थे। शिवम घर कब आता था। राजू समय पर खाना क्यों नहीं खाता था। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटेंस है और तीनों बिल्कुल आसान है। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है तो मैंने बताया या तो सिंपल इंट्रोगेटिव या तो डबल, या तो सिंपल या तो डबल इंट्रोगेटिव, या तो सिंपल इंट्रोगेटिव या तो डबल। अब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया है तो इसीलिए सिंपल नहीं डबल हो जाएगा। तो सिंपल का पत्ता सफा डबल। अब कहाँ है तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास बच्चों डिड। सब्जेक्ट आपका आप यानी यू। जाना के लिए गो और उसके बाद रोजाना के लिए आपको पता है डेली लिखा जाता है। ठीक, अब कब के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन। उसके बाद डिड। शिवम के लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे, शिवम। अब आना के लिए प्यारे बच्चों क्या होगा, कम। अब घर के लिए क्या बोलते हैं बच्चों, होम। कम होम। अब क्यू के लिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाई। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, डिड। राजू है तो क्या लिखेंगे, राजू। नेगेटिव है तो नॉट। खाना के लिए ईट फूड। अब उसके बाद समय पर के लिए ऑन टाइम।
तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो बच्चों धीरे धीरे करके हम लोग पूरा टेंस खत्म कर लेंगे और टेंस के बाद फिर मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा, नरेशन, ये सारी चीजें करके धीरे धीरे करके पढ़ी जाएगी। तो इस चैनल पे आप लोग लगातार बने रहिए, लेकिन आप एक काम गलत करते हैं कि वीडियोस देख